खबर आपको दें, ईरानी हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सफारती कामयाबियां हासिल हुई। तर्जुमान सैयद मेहदी ने कहा कि फील्ड मार्शल दौरे के नताइज जल्द ही सामने आएंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान में अहम पेशरफ्त का दावा किया। कहा कि उनकी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। वफाकी वजीर ने अपने एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा है कि हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आइंदा का लाहे अमल था। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हरमुज़ से तमाम समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने का दावा करते हुए कहा कि अमरीकी बहरिया ने अपना हरमुज़ में तमाम बारूदी सुरंगें हटाने की इतला दी है। ईरान को आगाह कर दिया कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ईरानी जहाज़ों और कश्तियों को निशाना बनाएंगे। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि खलाई फौज के जरिए हम अपना हरमुज़ के एक एक हिस्से पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। जौहरी तनसीबात पर भी नज़र रखी जा रही है जो पहले ही तबाह की जा चुकी है। बारूदी सुरंगें बिछाने के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पूरी तरह नाफिज है। एक और बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान बड़े इंसानी बहरान से दोचार है, अपनी फौज को तनख्वाहें नहीं दे पा रहा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयां की जाएंगी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा किया। अमरीकी मुआशी पाबंदियों को मौसर करार देते हुए उनका कहना था कि इस वक्त मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त का नंबर भी उलाट कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज़ लगाया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फहरिस्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी। पीटीआई की जानिब से एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त को भी नंबर अलॉट कर दिया। उज़मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त को 2026 8 नंबर लगाया गया। उसके बाद उज़मा खान ने तौहीन अदालत दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी की सेहत खराब हो रही है। जल्द समाअत का मामला बानी की सेहत और लाइफ से जुड़ा है। हुकूमत ने अदालती फैसले की हुक्मअदूली की है। अगर कोई वजाहत दरकार थी तो मुतल्लिका अदालत से रुजू करते। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि अदालती फैसले से इनहराफ नहीं किया जा सकता। तौहीन अदालत की दरख्वास्त रवा हफ्ता समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। सेनेट में बानी पीटीआई के इलाज से मुताल्लिक करारदाद पेश करने की कोशिश। पीटीआई सेनेटर अली जफर करारदाद पेश करना चाहते थे। वज़ीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने अली जफर की करारदाद की मुखालफत कर दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मलिक शहादतवान ने करारदाद पेश करने की तहरीक रोक दी। कहा अदालत में ज़ेर गौर मामले पर सेनेट में करारदाद नहीं आ सकती। अली जफर बोले मसला सिर्फ बानी का नहीं, रियासत और आइन का है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की सजा होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने खुलूस नियत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया। बानी की फैमिली ने भी तस्लीम किया कि वो सेहतमंद हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई के आंख का बेहतरीन इलाज कराया है। मुलाकातों की सहूलत वापस लेने की वजह मुलाकात का गलत इस्तेमाल था। अदालत ने फैसले में लिखा सेहत पर सियासत नहीं की जाएगी। बानी की सेहत का मामला अदालत में है। रिपोर्ट अदालत में पेश होगी। 16 सितंबर को जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 31 अगस्त को किर्गिस्तान के शहर बशकीक के 3 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलकत की सरबराही इजलास में शिरकत भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलकत इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर प्यूटन, सदर पज़ेश्कियान समेत दीगर रहनुमाओं के साथ स्टेज शेयर करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 सितंबर को किर्गिस्तान का दौरा करेंगे।
खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की और कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम, माबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक ईरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान में अहम पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा कि उनकी और फील्ड मार्शल की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। वफाकी वज़ीर ने अपने एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा, हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आइंदा का लाहे अमल था। उन्होंने मजीद बताया कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ जो तनाज़े के जामे हल की जानिब पेशरफ्त का बायस बन सकते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान के सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और ख़दशात हमारे सामने रखे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। इस्माइल बक़ाई ने इससे पहले कहा था कि अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल बुसैदी आज तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अपना हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन अमान के मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक अमरीका दो तरफा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। पुलिस ऑफिसर्स के बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई। मुलाकात में मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सफारती किरदार की तारीफ की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि हमारे सेशन की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक आएगी तब देखा जाएगा। तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मुतहर्रिक होना खुश आइंद है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसकी तायद कर चुके हैं। और अभी आपको बताएं, कनाडा में वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स के चीफ ऑर्गेनाइजर राना तनवीर की जानिब से कनाडा गेटवे एक्सपो 2026 का इनेकाद हुआ, जिसमें 20 से ज़ायद ममालिक के कारोबारी नुमाइंदगान ने शिरकत की। पाकिस्तान से सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन भी शरीक हुए। TV टुडे के होस्ट मियाँ हबीब से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर ने बताया, कैनेडियन वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन की दावत पर आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 17 अगस्त को चौधरी शाफी साहब तशरीफ लेके आए थे और मैं बताता चलूं कि उनके आने से पहले हम लोगों ने कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ जूम पे मीटिंग्स ऑलरेडी सेट करके जूम पे चीज़ों को डिस्कस करके देन वो तशरीफ लेके आए। और ये आज एक दिन का सारा प्रोसेस नहीं है, ऑलमोस्ट हमको 6 महीने बल्कि 2 साल हो गए इस इवेंट को मैं प्लान करते करते, और ये 2 साल बाद ये टाइम आया है। इसमें हमने तमाम मेंबर्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, आपके काउंसलर्स के साथ, सिटी के ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें डिप्टी मेयर्स वगैरह शामिल हैं, सबसे हमने मीटिंग्स की थी जूम पे। उसके बाद इस एक प्लान के तहत आए और जैसे एक हिस्टोरिकल जो हुई है मुलाकात विक फेडेली जो मिनिस्टर हैं ओंटारियो के और मोस्ट रेलेवेंट मिनिस्टर हैं, उनको चौधरी साहब ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए दावत दी जो उन्होंने कबूल की और जो नेक्स्ट मंथ वो जा भी रहे। एट द सेम टाइम
जिन चीज़ों पे जैसे एग्री प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, गारमेंट्स हैं, इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर बड़ी तफसील से बात हुई है, जिसमें न सिर्फ ऑनरेबल मिनिस्टर ने हमारे साथ ताउन करने का और पाकिस्तान से बायलैटरल ट्रेड को इन्हांस करने का और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ना वो बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी काविशों को सराहते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। ये बताइएगा ये आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नून लीग की रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि जो निगरान हुकूमत के 18 माह का मलबा भी नून लीग पर डाल रहे थे। नवाज शरीफ ने नून लीग को मरकज में हुकूमत ना बनाने का कहा। अगले ही दिन PTI और पीपल्स पार्टी का बयान आ गया कि हम मरकज में हुकूमत नहीं बनाएंगे। TV टुडे के प्रोग्राम तमाशा मेरे आके में एंकर पर्सन उस्मान ओमान और सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के साथ गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाले नवाज शरीफ को जिस तरह निकाला गया सबके सामने है। शहबाज शरीफ के पास सादा अक्सरियत भी ना हो, नवाज शरीफ से बड़ा काम कैसे कर सकता है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सियासी मकबूलियत में छोटे कद वाले को उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया गया। स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की मर्जी से मुस्लिम लीग के तर्जुमान ने यह दिया कि हम मरकज में हुकूमत नहीं बनाएंगे, और जब ये मुस्लिम लीग की तरफ से स्टेटमेंट आ गया तो अगले दिन ही बिलावल भुट्टो साहब और PTI के जो तर्जुमान थे उन्होंने फौरी कह दिया जी हम मरकज में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग को कह दिया। जब वो फिर जो आप फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहिए, भाई बात ये है कि 2/3 अक्सरियत रखने वाला नवाज शरीफ कितना बाइख्तियार था या किस तरह उनको निकाला गया। और नाज़रीन, मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। तमाम तर सरकारी इमारात और मसाजिद समेत गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। तफसीलात शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत को शायान शान तरीके से मनाने के लिए हर सू खुशियों का समा है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी गलियों और बाजारों को खूबसूरती से सजा दिया गया। सरकारी इमारत समेत मसाजिद और गलियों बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भी दीदनी है। इस मर्तबा ये जश्न विलादत खास अहमियत का हामिल है। बरकी कुमकुमों और जगमग करती लाइटनिंग के जरिए समा भी अलग है। बहुत खुशी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकात का दिन है। हम लोग अपने बाजारों से झंडियाँ, लाइटें और बैचेस वगैरह लेकर आए हैं, जो हम अपने गली मोहल्ले में वो तस्लीम करेंगे और लाइटें भी लगाएंगे और अपनी फैमिली के साथ फुल जोशो जोश से खुशी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाएंगे। अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनकी जश्न विलादत मनाएंगे मजहबी पूरे जोशो अक़ीदत के साथ। ये दिन हमें जो है वो इंसानियत का दर्ज देता है। जो मुसलमान हैं वो इस दिन को बिल्कुल इसी तरह मनाते हैं जैसे हमारी बड़ी ईद होती है और छोटी ईद होती है, और ये भी हमारी ईद और हमारी खुशी का दिन होता है। आज हमें अहद करना चाहिए कि हम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, अखुवत, अमन और भाईचारे का फ़रोग़ देंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवायती जोशो खरोश से मनाने के लिए मुख्तलिफ महाफिल और तकारीब का इनाकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में रूहानी महाफिल और तकारीब का सरकारी सतह पर इनाकाद किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। जहाँ पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने पार्लियामान में मुश्तरका अपोजिशन की हिकमत अमली तय करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया है। जरा के मुताबिक कमेटी में PTI और JJY फे के अरकान शामिल होंगे, जबकि दोनों जमातें कमेटी के लिए अपने नाम मरकजी कायदीन को फराहम करेंगी। जरा का कहना है कि कमेटी पार्लिमानी अमूर, कानून साजी और हुकूमत को पार्लियामान के अंदर मौसर अंदाज में टफ टाइम देने से मुतालिक तजावीज़ मुरतब करेगी। कमेटी को इजलास के बाइकॉट समेत अहम पार्लिमानी फैसलों के हवाले से इख्तियारात भी हासिल होंगे। जरा के मुताबिक PTI और JJY फे के अरकान कमेटी की जानिब से तय की जाने वाली हिकमत अमली और हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी के मुल्क की धरने 10वें रोज में दाखिल मुनज़्ज़म धरने हैं। अवाम की शिरकत बढ़ती जा रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, चारों सूबों में धरने और एहतजाज शुरू हो चुके हैं। हुकूमत और निज़ाम चलाने वाले नाकाम हो चुके हैं। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क की हड़ताल का ऐलान करूंगा। धरने जारी रहेंगे। पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, अवाम को रिलीफ दें। मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के स्पीकर और अहमद रजा कादरी ने बतौर डिप्टी स्पीकर हल्फ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में स्पीकर के लिए पोलिंग के अमल में मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक 32 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हुए हैं। इसी तरह डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के अहमद रजा कादरी 32 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि आमिर गफ्फार लोन को 14 वोट मिले। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में नौमुंतखब शारी सरकार ने हल्फ उठा लिया है। दूसरी जानब नौमुंतखब स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी तारिक फारूक ने अहमद चौधरी कादरी से हल्फ लिया। हल्फदारी की तकरीब असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई, जिसमें कानून साज असम्बली के अरकान और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीन के सूबे सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात की, जिसमें ज़राअत, आबपाशी, लाइफ स्टॉक और जदीद टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में इत्तफाक किया है। ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में सिंकियांग के कम्युनिस्ट पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी ही योंग यो और सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ली की योंग भी शरीक हुए। मुलाकात के दौरान पंजाब और सिंकियांग के दरमियान ज़रई शोबे में शराकतदारी के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों जानिब से ज़राअत के फ़रोग के लिए जदीद वाटर लेवलिंग, डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग, जदीद आबपाशी निज़ाम और ज़रई मैकनाइजेशन से इस्तिफ़ादा हासिल करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने करप्ट अफसरों को SHO न लगाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें IG पंजाब ने अमन अमान के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जराइम की मजबूरी सूरत हाल में वाज़े कमी आई है। मरियम नवाज ने करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का ऐलान करते हुए बदनाम पुलिस अफसरों को SHO न लगाने का हुक्म दिया है और करप्ट पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत भी की हैं। उन्होंने IG को बदनवार अनासर की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बच्चों और ख़वातीन के लिए क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान भी तलब करके बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम में मुलव्विस अफराद के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जिस जिला में जराइम की शरह ज़्यादा होगी वहाँ DPO से बाज़पुर्स की जाएगी और बच्चे और ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उनके खिलाफ जराइम पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान शुरका से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। को और इन अवाम को कि जो इन धरनों में शरीक हो रहे हैं, इस बात की दावत न दें कि फिर हम भी अपनी सी पे उतर आए और फिर तुम्हारे लिए सर छुपाने के लिए भी रास्ता न रहे। इसलिए पुरअमन तरीके से जो जिद्दोजहद हो रही है उसके मसले को एड्रेस करो, उस मुतालबे को समझने की कोशिश करो और हालात को पढ़ लो, रीड कर लो कि जब तक ये सिलसिला ऐसा चल रहा है तो चल रहा है, और फिर अगर ये जंग सड़कों पर मुसलसल शुरू हो गई फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हालात का मुकाबला कर सको। वैसे भी जो हुकूमत अवाम की राय से ना आए वो बोधी होती है, कमजोर होती है, थुड़दली होती है, खोखली होती है। और इस वक्त नून लीग की ये हुकूमत और PDM की ये हुकूमत, जो PDM की जमातों ने जो कुछ हरकतें की थी और ये हुकूमत उन्होंने बनाई है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, तो ये जो हुकूमतें हैं ये खोखली हुकूमतें हैं, इनमें कोई जान नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये गिरती हुई दीवारें तो
चंद धक्कों की मार है और किसी भी वक्त हम ये धक्के लगाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए सीधे सीधे तरीके से आओ, बात करो और लेवी को खत्म करो। तुम जब ये कहते हो कि ये लेवी की कीमत जो है ये IMF का मुतालबा है और हम इसको खत्म नहीं कर सकते, तो जब सड़कों पर जंग शुरू हो गई अवाम की और जिद्दोजहद शुरू हो गई अवामी लिहाज से, तो फिर तुम IMF से भी ये कहोगे कि अब हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमें ये लेवी खत्म करनी पड़ेगी। तो कोई काम इज्जत से क्यों नहीं करते हो? जरूरी है कि जिल्लत उठाकर ये काम करो, इज्जत के साथ इस काम को कर लो, हमारा जायज मुतालबा है। हाफिज नईमुर रहमान का शुरका से खिताब जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मीर रजा कत्ल केस में आला तहकीकाती कमेटी एक बार फिर अचानक क्राइम सीन पहुंच गई। कमेटी के सेक्रेटरी SSP अली रजा की सरबराही में क्राइम सीन का जायजा लिया गया। SSP अली रजा समेत दीगर कमेटी अरकान ने शवाहिद और जाए वक़्वा का मुआयना किया। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के सिलसिला में कमेटी की सरगर्मियां तेज हो गईं। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया था। जुडिशल कमीशन के क़याम के बाद तहकीकाती कमेटी ने दोबारा क्राइम सीन का दौरा किया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन ने नए करेंसी नोटों के हवाले से ब्रीफिंग दी है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि स्टेट बैंक ने 10 रुपए का करेंसी नोट खत्म करने की दरख्वास्त कर दी है। आइंदा नए नोटों में 10 रुपए का नोट नहीं छापा जाएगा और उसकी जगह सिक्का जारी किया जाएगा। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक 10 रुपए के करेंसी नोट की लागत बढ़ चुकी है, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया। नए करेंसी नोट जब बनेंगे तो 10 रुपए का नोट खत्म होगा। सलीम मांडीवाला का ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बताना था कि मरकजी बैंक का नए नोटों का डिज़ाइन वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है। और इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 27 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने उंगली की चोट से सेहतियाब होने के बाद बाकायदा बैटिंग प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। बाबर आजम ने कोचिंग स्टाफ के एक रुकन के हमरा इंडोर हॉल में तवील और भरपूर बैटिंग सेशन किया, जिसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट में उनकी शिरकत के इम्कानात रोशन हो गए। लॉर्ड्स के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से भी बाबर आजम की इंडोर प्रैक्टिस की वीडियो शेयर की गई, जिसने पाकिस्तानी शायकीन में उम्मीद पैदा कर दी है। कौमी बैटर को नहा में प्रैक्टिस मैच के दौरान दाएं हाथ की उंगली पर चोट लगी थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV2।